पहली सुबह मेरी हुई है जी दुबई एयरपोर्ट के अंदर। रोटी आ गई है जी, रोटी का सारा अलार्म बज पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है साद और आप लोग देख रहे हैं एक और व्लॉग। और अगली सुबह है और पहली सुबह मेरी हुई है जी दुबई एयरपोर्ट के अंदर। और अभी बस मैं वो स्लीपिंग पॉड से सो के उठा हूँ। एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा गया मेरे ख्याल से। नींद सही है, ये अल्लाह का शुक्र है। ऑलमोस्ट 7 घंटे सो गया हूँ और बड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। थोड़ी गर्दन में दर्द हो गई क्योंकि वो इतना सॉफ्ट नहीं था वो, लेकिन फिर भी खैर नींद अच्छी आ गई है सुकून से। कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि व्यू क्या है। अभी मैं इस वक्त पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं सो के उठा हूँ और बाहर निकला हूँ तो सामने इतना खूबसूरत जहाँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह जी, सोने के फ़ौरन बाद उठे हैं। उठ के मैं बाहर निकला हूँ तो यहाँ पे साथ ही जाना एमिरेट्स का जहाँ। अब फ़िलहाल सीन ये है कि अभी यहाँ बजे हुए हैं सिर्फ 1:15 और मेरी फ़्लाइट है रात के 9:30 बजे। तो अभी भी अच्छा खासा टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन अब ये है कि सारा मोस्टली टाइम मैंने सो के अपना कवर कर लिया है। अब करना ये है कि अभी नमाज़ पढ़ेंगे आराम से। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा बैठते हैं, ज़रा थोड़ा फिरते फिरते हैं, दोबारा चक्कर लगाते हैं और वेट करते हैं इफ़्तार का। इफ़्तार है यहाँ पे 6:30 बजे, तो इफ़्तार में भी कोई बर्गर शर्गर खाना पड़ेगा तो इफ़्तारी उससे करेंगे। फिर इंशाल्लाह जाएंगे लाहौर पहुँचने का टाइम मेरा 1:30 बजे है सुबह के टाइम। तो शहरी से पहले इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा और पहुंच के फिर इंशाल्लाह वहाँ शहरी शरीफ पाकिस्तान करेंगे, लाहौर करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या चलते हैं, आपको भी लेकर चलते हैं और चक्कर लगाते हैं दुबई एयरपोर्ट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी गाइस, तो ये चीज़ मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगी दुबई एयरपोर्ट पे कि इन्होंने हर जगह हर जो है ना प्रेयर रूम और वॉशरूम के बाहर करके ना यहाँ पे इन्होंने पानी के इस तरह कूलर से लगाए हुए हैं। यहाँ पे ठंडा पानी आपको मिलता है। तो यहाँ पे बटन सा लगा हुआ है, इस बटन को आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे पानी शरीफ जो आना शुरू हो जाता है और इसमें आप आराम से बोतल अपनी भर सकते हो और ठंडा पानी है। तो मैंने भी पानी भर लिया, अभी इफ्तारी वगैरह के लिए इफ्तारी होने वाली है। तो ये मैंने कहा आपको ज़रा एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर आप वहाँ पे ख़रीदने जाते हैं तो यहाँ पे एक पानी की बोतल जो है वो आपको 4-4, 5-5 पाउंड की मिलेगी और अंदाज़ा लगा लें मतलब 20-25 दरम की। तो वो अच्छी खासी महंगी पड़ती है। जी गाइस, तो अफ्तारी में रह गए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट और अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेरा दुबई एयरपोर्ट पे जो है वो अच्छा टाइम गुजरा है। 21 घंटे में से मेरे ख्याल से कोई 15 बल्कि 15 भी नहीं 16-17 घंटे गुजर चुके हैं और नींद भी पूरी हो गई थी। नमाज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हैं, कुरान भी पढ़ लिया है और अब जो है वो फाइनली अफ्तारी का टाइम आ गया। यहाँ पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं इफ्तारी में और फिर हम क्या डिसाइड करते हैं और क्या खाते हैं। तो देखते हैं क्या हो रहा है। सीन ये है कि कल मैंने बर्गर खाया था शहरी में और नूडल्स भी आपने देखे थे, वो भी खाए थे। तो आज मेरा मूड हो रहा है कि यार कुछ देसी सा खा लिया जाए। अच्छा, हमको क्योंकि बर्गर कल भी खाए थे और दोबारा वो खाने का इस वक्त तक ख़ास मूड नहीं हो रहा। तो देखते हैं कि देसी में क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और फिर कोई देसी फूड खा लेते हैं। जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला रेस्टोरेंट राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम का। तो इसमें मुझे कुछ देसी चीज़ें नज़र आई थी, तो ये जाके ज़रा ट्राई करते हैं टेस्ट ऑफ इंडिया कैसा है। बाकी मैकडोनल्ड भी है, एक अमेरिकन चाइनीज़ किचन है, पांडा करके नाम लिखा हुआ है कोई, और KFC भी आगे उधर साइड पे है, कुछ कॉफ़ी की शॉप्स हैं। तो देखते हैं जाके कि क्या सीन है और अपना अफ्तारी का कुछ ख़रीदते हैं। जी, जो टेस्ट ऑफ इंडिया के पास आ गए हैं तो जाके ज़रा दीदार करते हैं जी कि टेस्ट ऑफ इंडिया में ऑप्शंस क्या क्या मौजूद है। आपको ज़रा मेन्यू शेन्यू दिखाते हैं इनका और फिर हम कुछ अपनी चीज़ ख़रीदते हैं क्या लेनी है। तो जी हम आ गए हैं टेस्ट ऑफ इंडिया के पास और लग तो बड़ा देसी चीज़ रहा है। अभी वड़ा पाव पड़ा हुआ है भाई, वाह जी वाह, वड़ा पाव, पनीर टिक्का, टिक्का टिक्का, चिकन टिक्का और ये कुछ हांडियाँ पड़ी हुई हैं भाई, चावल हैं, ये दाल लग रही है, मुझे दाल लग रही है, ये कुछ चिकन के लग रहे हैं, सालन सुलन वगैरह। ये बिरयानी शरानी पड़ी हुई है। तो बिरयानी में से मुझे लगता है पुरानी शरानी चली है, पता नहीं अभी पुरानी है नहीं है, लेकिन एनीवेज ये इनकी कीमतें लेकिन नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पे। तो इसमें जो है जी ये करीज के साथ नान देते हैं और इसमें आपका 49, 54 ये रेंज है सारी इनकी दरम में। और इसको आप कन्वर्ट करेंगे पाउंड में तो ये बन जाता है रफली 10 पाउंड के करीब, और 10-11 पाउंड। और ये तंदूरी ऑप्शन भी कुछ मौजूद है, टिक्का कबाब वगैरह, बिरयानी शिरानी। तो देखते हैं क्या खाना है और कुछ इनके पास ड्रिंक्स वगैरह भी मौजूद हैं। तो लेट्स सी कि क्या खाया जाए।
जी गाइस, तो सीन ये है कि जी हमने ऑर्डर कर लिया है। डिसाइड एंड में ये हुआ कि हम लोग जो है ना वो खाते हैं यहाँ पे। मैंने कहा एक फ़्रेश चीज़ पूछता हूँ कि फ़्रेश क्या है। बिरयानी भी उन्होंने कहा कल की पड़ी हुई है, वो देखने से बसी लग रही थी, और कढ़ाई शढ़ाई भी कल की पड़ी हुई है। मैंने कह रहा है ये ना हो कि ख़राब चीज़ खा लूँ, बाद में चले पाकिस्तान पहुँचने से पहले ही जो है ना मेरा पेट का काम तमाम हुआ पड़ा है। तो मैंने कहा अभी फ़्रेश क्या है, तो इन अभी जो फ़्रेश है वो आपके पास पड़ा हुआ है। हमारे पास इस वक्त चिकन टिक्का और इसके अलावा चिकन रेशमी कबाब जो वो फ्रेश पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा वो चिकन टिक्का और चिकन रेशमी कबाब पड़ा हुआ है, तो लेट्स हैव चिकन रेशमी कबाब। तो 5 पीस कबाब के हैं विद नान है, और वो है जी 49 उसका दरम का, और 50 दरम का। और उसमें मैंने साथ उनका ड्रिंक भी बना पी जाए, क्योंकि पानी और ड्रिंक इज़ इक्वल यहाँ पे। और तो मैंने कहा चलो लेट्स हैव मैंगो लस्सी। तो मैंगो लस्सी ऑर्डर की है, तो मैंगो लस्सी आ रही है नंबर 1 ड्रिंक्स में, नंबर 2 चिकन रेशमी कबाब आ रहा है और साथ नान आ रहा है। तो देखते हैं कि भाई टेस्ट ऑफ इंडिया का टेस्ट वाकई अच्छा है या नहीं है। तो मुझे इन लोगों ने जो है ना ये बज़र दे दिया बज़र। तो ये बज़र जो है ये बजना शुरू हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमारी रोटी का टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आपको दिखा देते हैं जी इनका बिल भी। तो ये है जी चिकन रेशमी कबाब तंदूरी स्टार्टर है, गार्लिक नान के 2 पीस हैं, मैंगो लस्सी है। तो ये हमारा टोटल बिल बना है 64 दरम, 68 दरम, बल्कि 64 बल्कि हाँ। और इसमें जो है वो अगर कन्वर्ट करें पाउंड में तो ये रफली 15 पाउंड का हमें पड़ा है। और अगर यू कैन डू द मैथ्स योर सेल्फ, और अगर रुपीज़ में आप करेंगे तो दैट विल बी अराउंड 5,000 के करीब का। तो सीन ये है इस फूड कोर्ट में आपके पास टेस्ट ऑफ इंडिया के साथ साथ KFC की ऑप्शन भी है। अगर आप KFC की डील्स देखें ना तो दे आर नॉट दैट बैड, और उसमें जो है वो आपके सामने 47 पाउंड में आपको बॉक्स मिल रहा है, उसमें चिकन पीस वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो दे गॉट अ गुड सॉर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ फूड, और ड्रिंक के साथ अगर इसको ऐड करते हैं तो ये सस्ता पड़ता है। लेकिन खैर बस आपको पता है कि फ़लस्तीन के जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसकी बेस पे मैंने KFC और मैकडॉनल्ड को बुरी तरह जो है ना बैन किया है। तो महंगा खा लेंगे लेकिन उससे हम नहीं खाएँगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाइस रोटी आ गई है जी, रोटी का सारा आराम बच पड़ा है। तो रोटी लेते हैं और कहते हैं क्या सीन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह रोटी आ गई है। ज़रा बैठ के रोटी शोटी खाते हैं और मज़े करते हैं। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी आ गई है टेस्ट ऑफ इंडिया से। तो ये रोटी है, नान है जिसके ऊपर गार्लिक उन्होंने लगाया हुआ है, 2 नान है, डिसेंट साइज़ है, फ्रेश लग रहे हैं। ये हमारी मैंगो लस्सी है, यानी कि मैंगो मिल्क शेक भी कह सकते हैं इसको आप। और ये है हमारी रेशमी बोटी जो बड़ी आला लग रही है इस वक्त। तो ज़रा टेस्ट करते हैं। साथ प्याज है, लीमू है और हरी चटनी है। तो ज़रा बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको शुरू करते हैं और देखते हैं क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी क्रिस्पी रोटी आ गई है हमारे पास, और ये है जी हमारे पास चिकन की बोटी। तो देखते हैं अभी इसका क्या टेस्ट है। फुल गरम गरम रोटी है गाइस, आप देख सकते हैं, और गरम गरम ही बोटी है। लेट्स सी क्या टेस्ट है। वाह, Off, 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 off. मज़ा आ गया यार। काफ़ी अरसे बाद इसका टेस्ट बिल्कुल मलाई बोटी की तरह का है। वैसे रेशमी बोटी मैंने पहले खाई नहीं हुई, तो आई कांट रिमेंबर कि उसका टेस्ट कैसा होता है ओरिजिनल। बट दिस लुक्स लाइक अ मलाई बोटी एंड लुक्स अमेजिंग यार। बहुत फ्रेश है, बहुत मज़ेदार है। तो हम ज़रा ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होती है ख़त्म करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा मज़ा आया खाने का। तो बस अब हम जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ की अदायगी करने। मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। मेरी फ़्लाइट में बस इस वक्त जो है वो 2 घंटे रह गए हैं। तो देखते हैं कि क्या सीन होता है। तो लाहौर जाने का वक्त बहुत करीब आ रहा है और मेरी एक्साइटमेंट में इजाफ़ा हो ही जा रहा है।
तो लेट्स सी कि क्या सीन होते हैं। ही गाइस, जब मैं अपने गेट की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक अरबी नज़र आया जो कि यहाँ पे एक अरेबिक कॉफ़ी और खजूर दे रहा था। ये पैकेट्स में खजूर पड़ी हुई है जिनके अंदर नट्स हैं, तो बादाम है और ये चीज़ें हैं। और साथ उसने ये थर्मोस सी रखी हुई और इसमें उसने बड़ी आला किस्म की अरेबिक कॉफ़ी डाली हुई थी। तो लोग खड़े हुए थे तो मैंने कहा मैं भी ज़रा जाता हूँ, तो मैं जो ही गया तो उसने मुझे ये डाल के दी। तो टेस्ट बहुत ही इसका ऑसम था, बड़ी यूनिक किस्म का टेस्ट था। और इसको खाने का तरीका होता है कि आप साथ एक एक बाइट खजूर की लें और साथ साथ एक एक सिप इस अरेबिक कॉफ़ी का पिएं और इन्जॉय करें। A few moments later. जी, तो फाइनली आ गया वो वक्त जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, और वक्त था जब मैं अपने उस जहाज़ की तरफ मूव कर रहा था जहाँ पे जो मुझे पाकिस्तान लेके जा रहा था। तो फाइनली हम लोग बस इस टनल के थ्रू एंटर होने लगे हैं इस जहाज़ में, और वहाँ बैठते हैं, जाते हैं और बस लाहौर की तरफ निकलते हैं। I want to be with you forever. Please? Would you come with me and run away? जी गाइस, जो ही हमने दुबई एयरपोर्ट से अपनी प्रवास पकड़ी है लाहौर की जानिब, तो बड़ा औसम किस्म का उन्होंने हम लोगों को मील दिया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कंसीडरिंग कि फ़्लाइट सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे की है। मेरा ख्याल था शायद ये लोग हम लोगों को एक सैंडविच दे देंगे, लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ पे मैंगो पिकल यानी अचार पड़ा हुआ था। उसके बाद डिज़र्ट में उन्होंने हमें सेवियाँ दी, यहाँ पे दही बल्ले से दिए जिनमें नमक बहुत तेज़ था, लेकिन खैर फिर भी दही बल्ले थे। और साथ इस मेन कोर्स के अंदर उन्होंने जो है ना मटन कढ़ाई और साथ उसके राइस, और मटन करी और साथ बॉयल्ड राइस उन्होंने हमें दिए, जो मिक्स करके मैंने खाया और बहुत ही औसम इनका टेस्ट था। तो ओवरऑल जो है मुझे काफ़ी अच्छा इनका मील लगा एमिरेट्स का। इवन जो मेरी पहली फ़्लाइट थी न्यू कासल से दुबई, उसमें भी, और दुबई से लाहौर में भी जो है ओवरऑल जो उनकी मील सर्विस थी जो वो बहुत औसम थी। मतलब प्रॉपर पेट भरने वाला सीन था। इसको खाने के बाद मैं ऑलमोस्ट मेरी सहरी एक किस्म की हो गई। जी गाइस, तो फाइनली जो लाहौर पे जो है वो जहाज़ मेरा लैंड कर गया, और जो अपने मुल्क में अपनी सरज़मीन के ऊपर आने की जो एक ख़ुशी होती है ना यार, उस खुशी का अंदाज़ा सिर्फ वही इंसान लगा सकता है जो कि किसी बाहर के मुल्क में रहता हो या बाहर के मुल्क में काम करता हो या पढ़ता हो। और जब वापस वो अपने मुल्क के अंदर आता है ना, तो वो उस ज़मीन को देखना, उस माहौल को देखना, और एक फ़ीलिंग का होना कि यार मैं अपने उस शहर में आ गया हूँ जहाँ मैंने अपना सारा बचपन लड़कपन गुजारा। तो वो फ़ीलिंग जो है वो एक बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल किस्म की फ़ीलिंग है, और वो आप नहीं बता सकते। तो फाइनली मैं उस फीलिंग के साथ लाहौर में एंटर हुआ, तो खुशी की इंतहा थी और दिल जो है वो बाग बाग था। और ये इस वक्त मैं बस जा रहा हूँ उनका इमिग्रेशन वाली साइड पे। यहाँ से नीचे उतर के हम आराम से जाएंगे, और लकीली मैं, क्योंकि मेरी सीट्स काफ़ी शुरू में थी और मैं जल्दी निकल आया वहाँ जहाज़ से, तो इसलिए मुझे बहुत ही एक छोटी सी लाइन का सामना करना पड़ा, और मैं बहुत जल्दी से जो है वो बाहर निकल आया। इस इमिग्रेशन काउंटर से आप देख सकते हैं कि लिटरली कोई 3 4 5 लोग खड़े हैं, इवन आगे भी। तो बड़ा एक क्विक किस्म का सीन था यहाँ पे। जी गाइस, तो फाइनली मैं लाहौर एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। वहाँ फैमिली मेरा वेट कर रही थी। आई कुड नॉट रिकॉर्ड अलॉट, बट बहुत मज़ा आया, और आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।